होली जलने से पहले जान लें शुभ मुहूर्त और भद्रा का साया, वरना पछताना पड़ेगा। आप सभी का सनातन धर्म डायरीज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ, जो अपने में बहुत ज़्यादा विशेष है, और भद्रा का साया कब से कब तक लग रहा है। हिंदू धर्म में होलिका दहन की अत्यधिक महत्वपूर्णता बताई गई है। इस दिन भद्रा का साया लग जाए तो होलिका जलाने की मनाही होती है, यानी कि जब जब भद्रा का साया लगता है तब तब होली नहीं जलती है। होली तो छोड़िए, कोई पूजा पाठ भी इस समय नहीं किया जा सकता है, कोई शुभ कार्य भी नहीं किया जा सकता है। भद्रा के समय में होलिका जलाने की मनाही हो जाती है। ऐसे में जहां आज की मुहूर्त में होलिका दहन करके पूजा संपन्न की जा सकती है। क्या है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जिस समय होली जलेगी? पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होली दहन किया जाता है। अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। आपको बता दें कि होलिका दहन में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी छिपी होती हैं। होलिका दहन में जो लग रहा है भद्रा का साया, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस समय आपको होलिका दहन करनी है, देखिए। उसके पहले जान लीजिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन आमतौर पर प्रदोष काल में किया जाता है, लेकिन अगला भद्रा का साया है, यानी कि अगर भद्रा का साया है तो होलिका दहन का समय बदल जाता है। मान्यता अनुसार भद्रा को शुभ नहीं माना जाता है। जिस भी दिन भद्रा लगती है उस दिन यह उस समय अवधि में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खास तौर से भद्रा में पूजा पाठ करने से परहेज किया जाता है। ऐसे में होलिका दहन पर भद्रा का साया लगने से होलिका दहन प्रदोष काल में न होकर के देर रात्रि में होगी। 13 मार्च यानी कि आज का दिन गुरुवार की रात्रि सुबह 10:35 से 11:29 तक भद्रा का साया रहने वाला है। ऐसे में होलिका दहन का जो शुभ समय रखा गया है, यानी कि ऐसे में जो होलिका दहन की जाएगी वो 11:30 बजे किया जाएगा, यानी कि 11:30 पर होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। होलिका दहन किया जा सकेगा। 11:30 बजे से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा और देर रात 12:15 तक होलिका दहन हो सकता है, यानी कि 11:30 बजे से लेके 12:15 तक, 11:30 से 12:15 तक ये शुभ समय, कम से कम 45 मिनट का समय आपको होलिका दहन के लिए प्राप्त होगा। ऐसे में करीबन 45 मिनट तक होलिका दहन आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं होलिका दहन? होलिका दहन करने के लिए लकड़ियों का एक ढेर तैयार किया जाता है। इस ढेर में नारियल, भुट्टा, अक्षत, गुलाल, कंडे, पुष्प, गेहूं की बालियां, बताशे आदि डाले जाते हैं। होलिका पर रोली बांध करके उसकी परिक्रमा की जाती है। इसके बाद होलिका दहन किया जाता है। होलिका की अग्नि में सुपारी, नारियल, पान डाले जाते हैं। होलिका की परिक्रमा की जाती है और घर परिवार में सुख शांति की मनोकामना की जाती है, जिससे उनके जीवन में सदैव शुभ ही होता रहे। होलिका दहन के क्या है मंत्र? यदि कोई व्यक्ति इन मंत्रों का जाप कर लेता है तो उसके जीवन में सदैव के लिए उन्नति के रास्ते खुलते चले जाते हैं। आप जब होलिका दहन की पूजा करें तो आपको इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। देखिए, मैं मंत्र बोलने जा रही हूँ। आहा कुट भयत्रस्त कृतात्वः होली बलि से उत्सव
पूज्य मति भूति भूति प्रद्यानीम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप यदि जाप नहीं कर सकते हैं तो आप केवल श्रवण भी कर सकते हैं, जिसको करने मात्र से भी आपके जो कष्ट हैं वह समाप्त होंगे। और जब आप होलिका दहन करें तो होलिका माता से आप प्रार्थना करिए कि हे होलिका माता, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आन पड़ा है या जो भी कष्ट है उसे आप समाप्त करिए और हमारे जीवन में सदैव के लिए उन्नति के रास्ते खोलिए। सदैव मुझे सतमार्ग में चलने की शक्ति दीजिए ताकि मैं सतमार्ग में चल के अपने जीवन को सुधार सकूं और आने वाले समय में मैं आपकी पूजा आराधना सदैव करती रहूं। मैं जीवन में जो भी करूं वो सत्य मार्ग में चलने के लिए करूं, कभी भी मुझसे अहित किसी का ना हो। होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, यानी कि होलिका दहन होने के बाद छोटी होली भी कहा जाता है, यानी कि होलिका दहन के बाद जो रंगों की होली खेली जाती है हम उसे छोटी होली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका एक अपना विशेष महत्व है। इस दिन दोस्त परिवार के साथ होली खेल कर के त्यौहार मनाया जाता है। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। कहते हैं इस दिन गैर भी दोस्त बन जाते हैं। ऐसे में सुबह से शाम तक होली खेलकर त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि आपको मैंने बताया कि होली के त्यौहार क्यों इतना विशेष हो जाता है, क्योंकि कहते हैं महादेव की जो होली है वह अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। देखिए, यह होली का त्यौहार युगों युगों से चला आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि यह होली का त्यौहार युगों युगों से इस कारण चला आ रहा है क्योंकि यह सतयुग में भी रहा, जब द्वापर युग में भी रहा और आज कलयुग में भी है, और जो एक और युग पड़ा उसमें भी रहा है, यानी कि त्रेता युग में भी रहा है और आज भी होली खेली जा रही है। अभी तो कलयुग का प्रारंभ नहीं हुआ है। हमारे भारत में 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। यह चारों युगों का अपने अपने भाग के हिसाब से बांटा गया है। इसकी भी मैंने आपको वीडियो बना करके अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से आपको मैंने पहले ही वीडियो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप जाके जरूर देखिएगा, जिससे आपकी जानकारी तो बढ़ेगी और आपको होलिका के प्रेम की कथा के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। क्या होलिका क्रूर थी या होलिका किससे प्रेम करती थी, इसके बारे में भी आपको ज्ञात होगा। आज मैंने आपको बताया कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और किस समय भद्रा का साया लग रहा है जिससे आपको बचना चाहिए पूजा पाठ करने से, क्योंकि इस समय पूजा पाठ आपकी मान्य नहीं होती है। ये भद्रा का साया है जो कि बहुत रेयर केसेस में लगता है, इस कारण से आपको पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।